So, very good evening, everyone. This is your lecture 3 of expansion. This is your last lecture. Expansions पे हम ऑलरेडी पहला और दूसरा लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं. ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं. राइट, 2 या 3 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस कुछ होंगे वो हम करने वाले हैं. तो ये देखिए, ये कुछ एक फार्मूलाज हैं जो आपको जो है रट्टा लगाना होगा. ठीक है, ये फार्मूलाज को जैसे कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी. तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आपको क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी, और फिर ये वाले को फिर से एक और बार आप x प्लस सी के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू सी, एक्स स्क्वायर सी. इसको मैं आपको करके बता सकता हूँ. ठीक है, जो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये है ना, एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी का. इसको आप एक्स प्लस सी के साथ एक और बार मल्टीप्लाई करने वाले हैं. तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी, एक्स स्क्वायर सी, प्लस ए एक्स इंटू एक्स, ए एक्स स्क्वायर, प्लस ए एक्स इंटू सी, ए एक्स सी. ओके, प्लस बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स इंटू सी, बी एक्स सी. ओके, प्लस ए बी इंटू एक्स, ए बी एक्स, प्लस ए बी इंटू सी, ए बी सी. ये चीज़ आपको करना. अब इसमें कॉमन ले सकते हो आप. ठीक है, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से क्या होगा, ए प्लस सी, प्लस और क्या कॉमन ले सकते हो आप, जैसे यहाँ पर लिया है बी भी है ना, ए प्लस बी प्लस सी. एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, एक्स क्यूब लिख दिया, इसको भी ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया और इसको भी ऐड कर दिया, और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी. फिर यहाँ पर आपका क्या कॉमन जाएगा मेरे को बता सकते हो, ये दोनों में एक्स सी कॉमन जा सकता है. ए प्लस बी, एक्स सी कॉमन जाएगा, एक्स सी ए प्लस बी, और यहाँ पर ए बी कॉमन जाएगा भी, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस सी. राइट, वही चीज़ है. देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब, ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर. ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया है, ए बी सी एक अलग ले लिया और ये तीनों को एक साथ जोड़ दिया है. ऐसे भी किया है उसने, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ये तीनों को जोड़ दिया और तीनों से क्या कॉमन ले लिया है उसने, एक्स कॉमन ले लिया. एक्स कॉमन ले लेने से यहाँ पर क्या बचेगा, ए सी. ठीक है, एक्स कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, ए सी. यहाँ क्या बचेगा, बी सी, और यहाँ क्या बचेगा, ए बी. ठीक है, और फिर प्लस ए बी सी. क्लियर. तो ये है ये वाला फॉर्मूला. राइट, एक और दूसरा और तीसरा फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या देगा आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ये फॉर्मूला भी याद रखिए. ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. और एक और चीज आपको याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मैंने जो बताया था इज इक्वल टू क्या, 3ab वो तभी होगा जब ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा. समझ में आया. कैसे करेंगे बताओ. द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर है, हम लोग को लेट टू पॉजिटिव नंबर भी क्या लेंगे, लेट टू पॉजिटिव नंबर भी क्या, लेट टू पॉजिटिव नंबर भी एक्स एंड वाई. तो डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर मतलब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4. द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब इज मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना है, 316. फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना. तो मेरे को बताओ कैसे करेंगे. पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाएंगे कैसे. हमें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले एक्स वाई निकालना होगा, है ना. एक्स वाई तो भी दो निकालना मुश्किल है. कैसे निकालेंगे एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का अगर हम लोग होल स्क्वायर डालते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, हाँ, -2xy। तो अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। xy चाहिए थी हमें। हम्म, और कहाँ से लगा सकते हैं हम लोग? क्यूब लगा के करेंगे। क्यूब लगा के करेंगे तो xy निकल जाएगा। हाँ, अगर x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। कॉमन होने से x माइनस वाई होता है ना, ये फॉर्मूला है। हाँ, यहाँ से हम लोग ये एक्स वाई निकालेंगे और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में डाल देंगे। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब कितना? 4 का क्यूब। एक्स माइनस वाई 4 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये तो आपको दिया ही हुआ है कितना? 316 माइनस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या है? 4। तो 3 इंटू 4 12xy। 4 का क्यूब मेरे को बताओ कितना होगा? 64 इज इक्वल टू 316 माइनस 12xy। तो 12xy को इधर ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा और 64 को इधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो 316 माइनस 64 कितना? 316 माइनस 64 बताओ। 250। सही बोल रहे हो? 254 होगा। 46 56 254 नहीं होगा मेरे ख्याल से। 6 माइनस 4 तो 2 आ रहा है। ओके, और 25 252। तो 12, हाँ, 12xy इज इक्वल टू 252। तो xy इज इक्वल टू 252 बाय 12। 12 कितना आ जाए? 2 जा 1 21। xy आपका आ गया कितना? 21। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, xy आपका 21 आया तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अभी। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाना है तो आप डायरेक्टली डाल दीजिए। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy। एक्स माइनस वाई आपको दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर कितना? 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। माइनस 2xy मतलब माइनस 2 इंटू 21। 2 इंटू 21 42 माइनस 42। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 42 कितना? 58। समझ में आ रहा है? तो आपको टेढ़ा टेढ़ा करके कैसे भी आपको फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है ना? जो पूछा है उसी के हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। ये क्वेश्चन कैसे? सिंप्लीफाई यूजिंग फॉलोइंग आइडेंटिटी। मतलब ऊपर दिया हुआ है आइडेंटिटी, ये देखिए a माइनस बी है और ये प्लस प्लस है, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस प्लस है ना। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब? पढ़ चुके हो अभी तक? तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया, ये जब माइनस होता है और ये दोनों प्लस होता है तो किसका फॉर्मूला बनता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखना। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अभी मैं जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है 3x माइनस 5 बाय एक्स और ये है आपका 9x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर। राइट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3x माइनस 5 बाय एक्स और ये 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ए स्क्वायर, मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 15 मतलब यहाँ पर आपका a क्या है? 3x है और b क्या है?
5/x है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, 3x इंटू 5/x, तभी तो 15 आएगा, x x कैंसिल हो जाएगा और 3 इंटू 5 15 आएगा, प्लस 25x² को कैसे लिख सकते हो b के फॉर्म में, 5/x का स्क्वायर, समझ में आया? अब ये इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, आपको पता है ये कौन से फॉर्मूला में है, ऊपर वाले फॉर्मूला में, तो इसका फॉर्मूला होगा a क्यू माइनस बी क्यू, वी नो दैट a इज इक्वल टू क्या 3x और b इज इक्वल टू 5/x, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 3x का क्यूब माइनस 5/x का क्यूब, तो 3x का क्यूब कितना होगा 27x क्यूब माइनस 5/x का क्यूब 125/x क्यूब, समझ में आया? आ गया ना, करोगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 का क्यूब, इससे पहले वाला तो हम लोग कर लिए थे। 97 का क्यूब कैसे करेंगे बताओ, ये आप ऐसा सोच रहे हो 97 इंटू 97 इंटू 97, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है। 97 को आप कैसे करोगे, 100 नहीं, हाँ 100 माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, ए माइनस बी का क्यूब, ओके। तो ए माइनस बी का क्यूब आपको पता है क्या होता है, ए माइनस बी का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, है ना, ये आप यहाँ पे लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 3 बाय ए माइनस बी, दैट इज 100 माइनस 3, समझ में आया? 100 का क्यूब कितना 6 to 0 माइनस 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 3 900, और ये 100 माइनस 3 कितना 97, इतना ही टाइम लगेगा जितना 97 इंटू 97 इंटू 97 करोगे, 900 इंटू 97, 97 इंटू 9 कर दीजिए, ठीक है, 97 इंटू 9, 9 7 जा 63, 9 9 जा 81 और 87, ठीक है, तो 87300, आप ये सब माइनस कर दीजिए, ये दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दीजिए, माइनस 87327, है ना, माइनस करके बताइए कितना होगा, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 2 7, फिर ये 9 माइनस 3 कितना होगा 6, फिर 9 माइनस 7 2, फिर 9 माइनस 8 1, है ना आंसर, 912673, तो ये होगा इसका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये देखो गजब क्वेश्चन है ये, हाँ? कैसे करेंगे, इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, a प्लस बी प्लस सी अगर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो a की जगह में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी के जगह में क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और सी के जगह में क्या है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली 0 आ रहा है, सब तो कट रहा है ना, तो मैं इसका क्यूब, मतलब हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या आने वाला है 3xy/z, तो ये सबका क्यूब मैं कर दूंगा, ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई का क्यूब क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस जेड क्यूब का क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 3xy/z, और x के बदले क्या लगाओगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई की जगह में क्या लगाओगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जेड के में क्या लगाओगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो x माइनस वाई क्या होगा,
तो ये है 3x² माइनस y² माइनस z² और z² माइनस x², ये 3xyz है। अब x माइनस वाई का होल क्यूब, ये डिनोमिनेटर देखिए, प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब, ये भी हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? पहले चेक कर लो कि ये दोनों जीरो आएगा कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी करके। ऑब्वियसली x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जीरो आ रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि हाँ, a क्यूब प्लस वाई बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या, 3abc। तो a के जगह में क्या लिखोगे, x माइनस वाई, b के जगह में क्या लिखोगे, y माइनस जेड, और c के बदले में क्या लिखोगे, z माइनस एक्स। ये हमें दो ठो मिल गया। अब इसको इनटू कर देंगे, ठीक है, 3। ये इक्वेशन 1 है सोच लीजिए, और ये इक्वेशन 2 है। ये डिवाइड कर देंगे, इसके बदले हम ये लिख देंगे, ठीक है, 3x² माइनस y² माइनस z² और z² माइनस x² बाय x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। 3 कैंसिल। अब ये x² माइनस y² को क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई और x माइनस वाई। y² माइनस z² को क्या लिख सकते हो, y माइनस जेड और y प्लस जेड, और z² माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, z प्लस एक्स और z माइनस एक्स बाय क्या होगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z माइनस जेड, y माइनस जेड, y माइनस एक्स माइनस। क्या बचा लास्ट में, x प्लस वाई, y प्लस जेड, z प्लस एक्स, ये होगा फाइनल आंसर। समझ में आया? है तो बस यही फॉर्मूला जानो, नहीं तो इसका क्यूब निकालते निकालते आप क्या हो जाओगे, आपका बाल सफेद हो जाएगा। ओके, इसका क्यूब नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कैसे करेंगे, ध्यान लगाओ यहाँ पर क्या है, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2, मतलब 1। सपोज यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, a इज इक्वल टू 1/2 लेता हूँ और b इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, 0.3, राइट। तो a इंटू a स्क्वायर प्लस क्या है, a इंटू b प्लस 0 इंटू 3 b स्क्वायर बाय ये वाला क्या होगा, a क्यूब माइनस b। अभी इसको कैसे लिख सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब को पता है आप, ये ऊपर का देखो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब को कैसे लिखते हैं, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है करके। अब ये पूरा कट जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या, 1/a माइनस बी बचेगा कि नहीं? हाँ, अभी 1/a के बदले क्या डाल दोगे, 1/2 माइनस b के बदले क्या डाल दोगे, 0.3, दैट इज 1 कितना, 1.2 माइनस 0.3, 0.9, या फिर आप इसको लिख सकते हो 10/9 लिख सकते हो। इजी हो गया ना? हाँ, तो इस तरीके का क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, ए और बी के फॉर्म में लगाओगे तो जल्दी आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, ये वाला कैसे करेंगे, a प्लस बी आपको दिया हुआ है 11 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? एनी सजेशंस? वही सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर निकाल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 65 दिया हुआ है, प्लस 2
ए बी 11 का स्क्वायर 121 और 65 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 ए बी। 121 माइनस 65 बताओ, बताओ यार कितना होगा। हम्म, बता भी नहीं रहे हो आप। कितना होगा 56/2 कितना, 28 होगा ना। है, अब ये 28 को इधर लगा दोगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? हाँ? आपको ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी आपको पता है, तो दैट इज 11 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी आपका आ गया है कितना 28 इंटू ए प्लस बी की जगह में लगाओगे क्या 11। 11 का क्यूब कितना होगा 1331 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 11 33, 33 इंटू 28 करो कितना हो रहा है 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 26 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 4 2 3 6 9 924। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 1331 माइनस 924। 11 माइनस 4 7, 2 माइनस 2 0, और फिर यहाँ पर कितना होगा 12 माइनस 9 कितना 307 इसका आंसर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। समझ में आ रहा है आप? हैं? तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस किया है एक्सपेंशंस में, और कुछ बच ही नहीं रहा है। बहुत क्वेश्चन हमने किया है, 3 लेक्चर आप मिला लो तो कम से कम 30 क्वेश्चंस हमने लगभग कर लिया होगा। 30 क्वेश्चंस इजीली कर लिया होगा आप तीनों लेक्चर मिलाओगे तो, प्लस आपके एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, राइट। फिर मैं आपको एक वर्कशीट भी देने वाला हूँ एक्सपेंशंस के ऊपर, ये वर्कशीट्स के भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, राइट। तो इस हिसाब से हम लोग का ये एक्सपेंशन का चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, थैंक यू सो मच।